आज हम जय हिंद। आज हम चलेंगे कुछ अलग हटकर मैथमेटिक्स के दुनिया में, जादू की दुनिया में। ठीक है ना। आज हम लेकर आए हैं स्क्वायर। आप लोग स्क्वायर जानते हैं, जिसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है ना, वर्ग। यह आपको मिनटों नहीं लगेगा, मिनट सेकेंडों में आप गुना ऐसे को कर लेंगे जिसका स्क्वायर आ जाएगा। आइए हम कैसे, तो पहले हम जानते हैं जो स्क्वायर क्या है। तो स्क्वायर का मतलब होता है, देखिए जी, मान लीजिए कोई संख्या हम रखते हैं, यहाँ पर हम एक रखते हैं, एक का स्क्वायर करेंगे तो इसमें मतलब होता है एक दो जगह है। ये नहीं कहेंगे जी एक दो गो तीन गो होता है, ऐसा नहीं। यहाँ पर एक का स्क्वायर का मतलब एक दो जगह है। यहाँ पर हम कैसे क्या करेंगे, एक गुना एक करेंगे तो एक ही हो जाएगा। अगर यहाँ हम दो का स्क्वायर लेते हैं तो दो गुना दो बराबर चार, तीन का स्क्वायर लेते हैं तो तीन गुना तीन बराबर नौ हो जाता है। यहाँ पर चार का स्क्वायर यानी चार गुना चार बराबर क्या होता है, 16 हो जाएगा। पाँच का स्क्वायर हम करेंगे तो पाँच गुना पाँच 25 होता है। छः का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। सात का स्क्वायर जो होता है 49 हो जाएगा। आठ का स्क्वायर जो होता है यह 64 हो जाएगा। नौ का स्क्वायर जो होता है यह 81 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर होता है तो यह हमारे 100 हो जाते हैं। 11 का ये स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर क्या होता है यानी 144। 13 का स्क्वायर जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पर 169। 14 का स्क्वायर होता है 196। 15 का स्क्वायर यानी 15 का जब स्क्वायर करेंगे 225, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर जैसे करेंगे तो 16 में 16 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 256 हो जाएंगे। 17 का हम करेंगे तो 17 में 17 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 17 का या 16 का 296, 289 हो जाएगा। 18 का जो हम करेंगे 18 में, ठीक है ना, तो 324 हो जाएगा। 19 के करेंगे तो 19 में हम गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 361। और 20 का करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 400। आइए इसको हम जान लेते हैं, बस आपको ये इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। चलिए हम अब जान गए स्क्वायर यानी उसी संख्या में उसी से हम गुना करते हैं ना तो हमारे क्या होते हैं, उसका स्क्वायर निकल जाता है। आइए इसको हम बहुत कम समय में आपको दिखाते हैं करके, एक विधि आपको वैसे जादू ट्रिक, ठीक है ना, यहाँ पर लेकर आए हैं। अब हम देखिए, मान लीजिए हमको यहाँ पर, चलिए लिख देते हैं, मान लीजिए हमको 18 का स्क्वायर निकालना है। 18 का हमको मालूम नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे हम दो गो लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक पहले वाले संख्या को स्क्वायर हम करेंगे तो पहले वाले यहाँ पर एक है तो एक का स्क्वायर कितना होता है, तो एक का स्क्वायर जो हमारे होते हैं बाबू, यहाँ पर एक का स्क्वायर एक होते हैं और 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे यानी 1 गुना 8 गुना 2 यानी 1 हो गया, यह 8 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूना 16, एक वो संख्या है तो छोड़ देंगे और यहाँ पर 16 बैठा देंगे, ठीक है ना। इसको जोड़ देंगे, 4 एकम 4, 6 दूनी 12 हो जाता है और 2 एक 3, 324। यहाँ पर देख सकते हैं 324 है, ठीक है ना। मान लीजिए एक और संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ पर 600 है, यहाँ पर मान लीजिए 25 का ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे दो लाइन खींचेंगे। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। यहाँ पर इसको हम गुना करेंगे, 5 दूना 10 दूनी 20, एगो संख्या छोड़ देंगे, 20 बैठा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 5 एकम 5, 2 हो जाएगा, 4 2 6 यानी 625 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मान लीजिए यहाँ पर हमको मान लीजिए नहीं आता है 35 का, 35 का जानकारी नहीं है तो यहाँ पर कैसे करेंगे, दो गो लाइन बैठा है, यहाँ पर खींच देंगे। 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 और 5 का स्क्वायर 25, यहाँ गुना करेंगे, 5 तिहाई 15
अब 15 दूना 30 एगो संख्या छोड़ देंगे, यहाँ पर 30 बैठा देंगे। आइए 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 9 3 12 होता है, यानी 12 25 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 625, ठीक है ना। यहाँ पर 324, ठीक है ना। आगे मान लीजिए हम कोई संख्या रखते हैं, मान लीजिए हमको जानकारी नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए हम संख्या रख देते हैं कितना, मान लीजिए यहाँ पर हम संख्या रख देते हैं 28 का, ठीक है ना, 28। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है कितना 4, 8 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 8 के साथ 64 होता है। अब गुना करेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 को संख्या छोड़िए, अब 32 बैठाइए। यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, 4 एकम 4, 6 दूनी 12 और 4 गो 3 गो 7 1 800, यहाँ 824 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत कम समय में आप जान सकते हैं। तो यह कांटा करने का एक आसान तरीका है, स्क्वायर निकालने का बहुत आसान तरीका। मान लीजिए एक और हमको 85 का नहीं आता है, 85 ऐसे हम 2 लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर, इसे खंड वाला पहले खंड में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसे गुना कीजिए, 8 5 40 और 40 गुना 80, एगो संख्या छोड़िए इधर एगो इधर, और बीचे में 80 बैठाइए। 5 एकम 5, 2 एकम 2, 8 4 12 के 2 होता है, हाथ में 1 हो जाता है, और 6 1 7 होता है, यानी 72 25, ठीक है ना, बहुत कम समय में। मान लीजिए यह हमारे स्टेप नंबर हमारे 1 है, ठीक है ना, ये स्टेप नंबर हमारे 1 है। अब यहाँ पर हम दूसरे विधि में इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको जोड़ पर नहीं, अगर मान लीजिए हमको नहीं समझ में है तो हम जोड़ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम एक संख्या नाम रखते हैं 19, और हमको 19 के मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, ये पहले लास्ट वाला संख्या का हम स्क्वायर निकालेंगे। ये लास्ट वाला हमारा 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, तो लास्ट में लिखेंगे, लास्ट हो गया। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर जो होते हैं हमारे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 हो गया। अब यहाँ पर हम इनको गुना कर देंगे, 9 एकम 9, ठीक है ना, और 9 दूना 18, एक अक्षर छोड़ दीजिए, 18 बैठा दीजिए। यहाँ पर 1, 8 दूना 16 होता है, हाथ में 1 होता है, 2 और 1 3, यानी 361 हो गया, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए एक और हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 26 का लेते हैं, 26, ठीक है ना। और 26 का हम देख लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसके बाद पहले लिखेंगे। अब गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 दूना कितना होता है 24, एगो संख्या छोड़ेंगे, 24 बैठाएंगे। अब जोड़ देंगे, 6 एकम 6, 4 3 7 और 4 2 6, यानी 676 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत कम समय में हम स्क्वायर निकालना जान गए, समझ जाएंगे, ठीक है ना। साफ नहीं कुछ आता है तो यहाँ पर देखेंगे बहुत कम समय में जोड़ से हम निकाल देंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए जिस संख्या के अंत में, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर 20 हो, 20 मान लीजिए ऐसा 20 कर रहे हैं, यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 के अनुसार यहाँ पर मान लीजिए हम जिस संख्या के अंत में 0 हो, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 10, तो 10 का भी हम मान लीजिए क्या करेंगे, हम निकाल के चेक करेंगे, तो इसे कांटा पर निकालेंगे। यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो लास्ट में लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे, यानी 1 गुना 0 गुना 2, ये सबका मान 0 होता है, ठीक है ना। अब यह क्या करेंगे, यह कह रहा है हमारे पास नहीं रहने हैं, ये कह रहा है हम अपने पास नहीं रखेंगे, तो यह क्या कर रहा है कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना, बेचारा बच्चा है तो कहीं ना कहीं इसको रहने के लिए चाहिए ना। ये कह रहा है भाई साहब हम अपने पास नहीं रखेंगे, ये कह रहा है अपने पास नहीं रखेंगे, कह रहा है ठीक है आप बीचे में रहेंगे। अब देख लेते हैं, अब इसको जोड़ देंगे, 0 या कम 0, 0 या कम 0, 1 हो जाएगा, यानी 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ठीक है ना। एक और ले लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हम 20 का लेना चाहते हैं, तो ऐसे हम कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 0 का स्क्वायर लास्ट में होता है 0 कर देंगे। अब इसे गुना करेंगे, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में 2 से गुना तो 0, बीच में बैठा दीजिए संख्या को, ऐसे जोड़ दे 0 0 और 4, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, ठीक है ना। अब इसको मान लीजिए हम जोड़ विधि पर भी निकाल सकते हैं, इसी को अगर आप 20 को निकालना चाहते हैं तो ये भी जोड़ विधि पर निकल जाएगा। यहाँ 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, लास्ट में बैठाइए। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
तो ये 4 बैठाइए। अब ये अब इसको गुना करिए। अब यहाँ पर एक 2 है और गुना 0 है गुना 2 है, तो इसमें सबका मान हमारा क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक और है हमारे पास नहीं, एक और है हमारे नीचे नहीं, तो ये बीचे में बैठाएंगे और इसको जोड़ देंगे 0 0 या 4, यानी हमारे 400 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे जो कुछ स्क्वायर होते हैं इसको निकालने के लिए बहुत आसान विधि है। ठीक है ना, बहुत सेकेंडों में आप ऐसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे तो हम जान लिए। अब एक आपको ऐसा चीज बता रहे हैं, ये तो हमने बता दिया। अब आपको ऐसा चीज बता रहे हैं जो कभी आप देखे नहीं हो, जादू। ठीक है ना। अब इसको हम अटका देते हैं। अब एक आपको और बता देते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर क्या होता है जी, वैसी संख्या जिसके अंत में मान लीजिए 0 हो, 0 नहीं, यहाँ पर 5 हो, जिस संख्या के अंत में 5 हो। अब यहाँ पर मान लीजिए हम 5 है, तो ये हमारे 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, यहाँ पर 75 है, 85 है, यहाँ पर है 95। देखिए इसको बहुत कम समय में निकालना चाहते हैं तो निकल जाएंगी। ये क्या होता है, एकदम आसान, खाली यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ पर लास्ट वाला संख्या कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 के स्क्वायर 25 होता है, 25 लिख दिए। अब यहाँ पर 1 होगा ना तो 2 बैठाइएगा और 2 होगा 3, यानी लास्ट वाला संख्या, यहाँ पर पहले वाला संख्या जो इतना होगा ना उसे एक संख्या बढ़ा देना है। ठीक है ना। यहाँ पर 1 है तो 2 बैठा दीजिए, 2 होगा तो 3, 3 होगा तो 4, 4 होगा तो 5, एक संख्या बढ़ा देना है। तो यहाँ पर 1 है तो हम 2 बैठाएंगे। अब इसमें गुना करेंगे, 2 या कम 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 बैठे 225। आसान तरीका है। यहाँ पर मान लीजिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ पे 2 है तो 3 बैठाइए, 3 दूना कितना होता है 6। आसान है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है, अब मान लीजिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है, अब यह 3 है 4 बैठाइए, 4 कहीं कितना होता है 12, 12 25। ठीक है ना। ऐसे देखिए कितना आसान तरीका है। अब यहाँ पर देखिए आपको हम समझा देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपको इतना आसान विधि से बता देंगे। अब यहाँ देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यह 4 है, यहाँ 5 कर दीजिए, 5 चौका 20, 20 25, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25, यह 5 है, यहाँ 6 बैठाइए, 6 25 कितना होता है 30, यह देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, या 6 है 7, 7 6 कितना हो जाएगा 42, यह 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पर 25 करेंगे, यह 7 है इसको 8 कर देंगे, 8 से तो कितना होता है 56, 56 25, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यह 8 है, यहाँ पर 9 करिए, 9 8 कितना होता है 72। आसान तरीका है। यह 5 है, 5 के साथ कितना होता है 25, या 9 है, यहाँ पर 10 कर दीजिए, 10 9 कितना होता है 10 9 90 होता है। तो यह जिसके अंत में 5 होगा ना तो सबसे निकालने का आसान तरीका यही है। यहाँ पर एक संख्या होगा, उस संख्या को एक बढ़ा दीजिए आगे, यहाँ पर 1 है तो 2 कर दीजिए, 2 है तो 3 कर दीजिए, 3 है तो 4, 4 है तो 5, और करके देख लीजिए एकदम सेकेंड नहीं लगा आपको आंसर एकदम पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे वर्ग में कुछ बारे में बताए हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक और विधि हमारे होते हैं। ठीक है ना, जिसको बहुत कम समय में भी निकाला जा सकता है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हम 99 का स्क्वायर नहीं मालूम है, नहीं जानकारी है। ठीक है ना। तो 99 का स्क्वायर, अब इसको बिना हम काटा किए जैसे अभी हम निकाले हैं ऐसे अब नहीं करेंगे और इसको जोड़ेंगे नहीं, एकदम कम समय में निकालेंगे डायरेक्ट आंसर। यहाँ पर देखेंगे 9 का यहाँ पर है 9, यहाँ पर भी 9 है, तो यहाँ पर देख लेंगे संख्या 100 से कितना कम है, तो 100 से संख्या एगो कम है, एगो कम है, तो यहाँ पर जितना कम होगा ना उसी का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर 100 से एगो कम है 99 में, 99 एगो कम है। ठीक है ना। अब यहाँ पर 100 से एगो कम है तो 99 है, इसलिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर डबल डिजिट में लाना है, 2 संख्या में, तो कुछ नहीं है तो अपने तक से जीव लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 100 से एगो कम है तो 99 होगा, तो 100 से एगो कम है तो 1 स्क्वायर ले लिए, एगो जीव लगा दिए, 2 संख्या में लाना है। यहाँ पर 100 से एगो कम है, एक और ही कम कर देंगे तो 99 से एक और कम करें कितना हो जाएगा 98। देखिए हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 98 लिख रहा है, तो 100 से कितना है 2 कम है, तो 2 का लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 0 4 कर देंगे। अब यहाँ पर 100 से 2 कम है, 2 और कम कर दीजिए, यह हो जाएगा 96। देख लीजिए 96। यहाँ पर मान लीजिए हम 97 कर रहे हैं, 97। अब 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, 0 कर देंगे क्योंकि 2 संख्या लाना है। 100 से कितना कम है 3 कम है, 3 और कम कर देंगे, तो 97 में से 3 कम जाए कितना, तो 94 हो जाएगा। देख लीजिए हमारा आंसर। ठीक है ना। मान लीजिए अब 95 है,
तो 95 का हमारे पास जानकारी नहीं है, तो यह 500 से कितना कम है, तो 5 कम है, तो 5 के स्क्वायर 25 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम संख्या नहीं लेंगे क्योंकि ये 5 के स्क्वायर, ये 5 कम है, तो 5 से हम क्या कर दिए, अब यहाँ पर ले लिए, इसलिए इसको संख्या दो नहीं लेंगे, तो 5 के स्क्वायर 25 कर देंगे। अब यह 100 से 5 कम था, तो 5 स्क्वायर का 25 ले लिए। अब यहाँ पर 100 से 5 कम है, तो 5 को और कम कर देंगे, हो जाएगा 90। देख लीजिए एकदम आसान विधि है। मान लीजिए यहाँ पर हम 94 लिख रहे हैं। अब यहाँ पर 100 से कितना कम है, 100 से हमारा संख्या जो कितना है 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, जितना कम हो रहा है उसी का स्क्वायर लेना है। अब ऐसे 6 कम हो गया तो 6 का 36 हो गया। अब इसमें से 94 में से 6 कम कर दीजिए। अब 94 से 6 कम करके कितना बचेगा, मान लीजिए यहाँ पर 94, यहाँ पर 94 हम लिख दिए, इसको 6 कम कर दीजिए ना, यहाँ पर 14 में से 6 हो गया 8 से 14, अब यहाँ 8 ये 88 हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 88 बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 93 लिखते हैं, 93, यहाँ पर 100 से 7 को संख्या कम है, तो 7 का कितना होता है 49 हो जाएगा। अब 49 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर 7 से यहाँ पर कितना कम हो गया, यहाँ पर 7 को कम हो गया, तो 7 के स्क्वायर 49 हो गया। अब 100 से 7 को कम हो तो 49 हो गया यहाँ पर। अब ये 93 में से यहाँ पर 93 से 7 कम कर दीजिए। अब 13 में से 7 गया 6 हो गया, ये 8 बच गया, ये इसमें 86 हो गया, 86 लिख दीजिए, आंसर धड़ाक से पहुंच जाएगा। यहाँ मान लीजिए हमको 92 लिखना है, 92 को नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर 8 को संख्या कम हो रहा है 100 से, तो 8 को कम हो रहा है ना, तो 8 के स्क्वायर करिए, 8 64 हो गया। यहाँ पर 8 को कम है, जिससे कम है उसी का स्क्वायर लेना है। और मान लीजिए यहाँ पर 92 है, आप 92 में से क्या कीजिए 8 को और कम कर दीजिए, अब 12 में से 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यह 84 हो जाएगा, यहाँ पर 84 कर दीजिए। देखिए आपका बहुत कम समय में आंसर, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर 91 का हमको निकालना है, तो अब यहाँ पर 9 को कम हो रहा है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 हो गया। अब 91 में से यहाँ से 91 से 9 को संख्या कम कीजिए, 11 में से 9 गया, 9 2 11, यहाँ पर 8, यह 82 हो जाएगा, इसलिए 82। यहाँ पर इतना आपको बहुत कम समय में, मान लीजिए आपको कभी भी निकालना हो तो ऐसा बहुत कम समय में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ये हमारा कुछ स्क्वायर का वीडियो था, ठीक है ना। अगर अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा चैनल का नाम भूलिएगा मत, या मेरा चैनल का नाम देख लीजिए एक बार, यहाँ पर मेरा चैनल का नाम लिख देते हैं, DR स्टडी होता है, यहाँ पर कहेंगे DR स्टडी 99, ठीक है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भेजें, ठीक है। मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत।